आज मैं खुदा की तरफ से आपकी रहनुमाई करने आया हूँ ताकि आप समझ पाओ कि कैसे जीना है। आमीन, हालेलुया। इसको सुनने के बाद मेरा ईमान है कि आपके रास्ते, आपका उठना बैठना चेंज होने वाला है। आमीन। आपकी मंजिल आपके दरवाजे पे है आज। आमीन। बस कुंडी खोलना और मंजिल आपके घर होगी। आमीन। खुदा कुछ करने को है और खुदा जो करने को है वो कुछ अजीब है। आप जो एक्सेप्ट कर गए हो उससे भी बड़ा होने वाला है आज। हालेलुया। और आज मैं नौजवान की, उस बेटी की, उस बेटे की, उस बुजुर्ग की, सबकी हेल्प के लिए आज आया हूँ। आपको ध्यान से सुने। दानियल नबी का सहीफा उसका 6 बाब उसकी 21 आयत और 22 आयत को हम ध्यान से सुनेंगे। कलाम में लिखा है, तब दानियल ने बादशाह से कहा, बादशाह अब तक जीता है। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हजूर भी ए बादशाह मैंने खता नहीं की। कलाम का पढ़ा और सुना नाम सबों के लिए भाई से बरकत हो। हमें इस बात को ध्यान से समझना है कि एक बशर, एक इंसान जो शेरों की माद में डाल दिया गया और वो लड़का ये बात कह रहा है कि मुझे शेरों ने नहीं खाया। और इस बात को हर मसीही, हर क्रिश्चियन इस बात को समझता है कि और वो ईमान भी रखता है कि दानियल को, सच में दानियल को शेरों ने नहीं खाया था। आप सब यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं सब इस बात पे ईमान रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। लेकिन आखिर क्यों शेरों ने नहीं खाया, ये सवाल है आज का सवाल है ये अपने खुद से करना कि आखिर दानियल को शेरों ने खाया क्यों नहीं। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो उसको, उस लड़के को, उस, अभी मैं उसे लड़का ही कह रहा हूं, आपको ध्यान से रखो कि ये वो उस एज में था, उसकी कोई बहुत ज्यादा एज नहीं थी, वो एक जवान आदमी था। और जवान आदमी को शेर, ऐसा नहीं कि उसने शेरों के साथ लड़ाई की थी। लिखा है, मैं आपको बताता हूं कि वो ऐसे बैठा हुआ है और आराम से बैठा हुआ है और शेर उसके पैरों में है। शेर है वो जंगली परिंदा, लेकिन इंसान को खा नहीं रहा। ऐसे ये शेर की और जंगली जानवरों की इंसानों के साथ सख्त दुश्मनी है, लेकिन वो खा नहीं रहा। आज इस बात को, आज अगर यूथ, अगर नौजवान इस बात को समझ गए तो मैं समझता हूं कि दानियल फिर जिंदा होने वाले हैं। और मुझे खुदा ने दिखाया है, मैं देख रहा था कि खुदा अपने फरिश्तों को भेजा है और मैं देख रहा था कि फरिश्ते उनको उठा रहे हैं, फरिश्ते उनको खड़ा कर रहे हैं। हालेलुया। और फिर मैं आज बड़ी कुदरत से खुदा की ब्लेसिंग को, खुदा के मसा को देख रहा था। आप अपनी आंखों से आज देख के जाओगे कि खुदा कैसे काम करता है। अपनी आंखों, मैंने कहा आप अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे लोगों के अंदर से चीजें निकलती हैं, खुदा कैसे लोगों को छूता है, कैसे आपके रास्ते बदलते हैं। आज कलाम आपको डिलीवर पहले से करेगा और आप देखोगे बाद में। आमीन, हालेलुया। शेर उसको खा नहीं रहा, कोई वजह है भाई, और आज उस वजह को सीखेंगे। मैं आपको बताऊं कि दानियल को सिर्फ शेरों ने नहीं, सिर्फ शेरों से नहीं खुदा ने बचाया। दानियल को खुदा ने यह भी बताया था कि आज 2000 साल पहले जो आज का टाइम है, यह भी दानियल को खुदा ने बताया था। आज 2000 साल जो टाइम चल रहा है, ये दानियल को खुदा ने बताया था। और अब भी जो शैतान के साथ हजारों साल बाद जो होना है, वो भी दानियल को पता था। यीशु मसीह ने आना है, यीशु मसीह कैसे आएंगे, सब कुछ दानियल को पता था, खुदा ने बताया था। एक लड़के को खुदा ने बताया। और आपको और भी गहरा बता दूं, दानियल को खुदा ने वो भी बताया। खुदा ने कहा इसको मत लिख, इसको, अब समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ऐसा कितने बड़े बड़े राज जो खुदा ने कहा कि इसको मत लिख। इसका मतलब मैं समझता हूं कि शायद आज तक कोई दानियल के लेवल का बंदा ही नहीं आया। अगर होते दानियल के लेवल के लोग या आने होते
मैं समझता शायद खुदा बताता, वो सिर्फ दानियल की बर्दाश्त करते, शायद हमारी बर्दाश्त से परे थे। उनको शायद लोग समझ नहीं पाएंगे, शायद आने वाले लोग भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए अब मैं नहीं समझता, शायद जो मुझे समझ रहा है मैं उस हिसाब से कह रहा हूं। अब खुदा बेहतर जानता है ऐसे कौन से राज थे खुदा ने कहा इसको मत लिख दानियल। आप समझ रहे हैं कि इतना बड़ा, इतने बड़े विजन खुदा उसे बता रहे हैं, पर है वो एक लड़का। इसकी शुरुआत कहां से हुई? आप क्या समझते हैं वो शुरू से दानियल ऐसा ही था कि खुदा शुरू से उससे ऐसे बात करे? ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन उसकी जिंदगी का आगाज हुआ था ना, उस जगह पे जाना पड़ेगा कि दानियल, लेकिन दानियल जब उसे गुलाम बनाया गया, जब उसे बंदी बनाया गया, तो लिखा है कि उसको बादशाह के हाथ ले जाया गया, उसको कैद में बंद कर दिया गया। और जब कैद में बंद किया गया तो वहां पे शाही खुराक दी जानी थी। और वो उससे कहता है मैं ये खुराक, मैं ये खाना नहीं खा सकता, हम ये चीजें नहीं खा सकते, हमारी शराब इसे मना करती है, हमारी शरीयत इसे मना करती है। हाँ ठीक है, किसी वजह से, किसी कारण अब ये गुलामी में गए थे, ये भी गुनाह की वजह से गए थे। अब दानियल ने गुनाह नहीं किया था, गुनाह उनके बाप दादों ने किया था, और उस गुनाह की वजह से वो सारा मुल्क गुलामी में चला गया। वो कहते हैं ठीक है हम गुलाम हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम ये वाली चीजें खाएं। मैं आपको बताता हूं, आज का मसीही, आज का क्रिश्चियन, वो किसी भी पार्टी में जाने को रेडी है, किसी भी पार्टी में, किसी भी शादी में, किसी भी जगह पे वो जाने को रेडी है, और वो जाएगा भी, और वहां पे जो कुछ है वो सब कुछ वहां पे खा पी के आएगा। आज मसीही हर जगह पे जाने को रेडी है, हर जगह पे, हर जगह पे। मैं उन जगहों के नाम नहीं ले सकता। हर जगह पे जाके जहां पे माथा टेकना एक क्रिश्चियन को रवा नहीं है, वहां पे भी जाएंगे। अब आप समझ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं, आपको इतना ही काफी है कि हर जगह पे जहां पे माथा टेकना एक क्रिश्चियन को रवा नहीं, वहां पे भी जाएंगे और माथा टेकेंगे, और वहां पे खाने भी खाएंगे, वहां से पानी भी पिएंगे, और वहां पे खाना तकसीम भी करेंगे, पानी भी तकसीम, सब कुछ करेंगे। मैं आपको बताऊं, ये यहां से शुरुआत होती है हमारी। आज दुनिया में जितने भी मैन ऑफ गॉड हैं, जितने बड़ी बड़ी चर्च हैं, उनके पीछे अगर उस पादरी को देख लेना तो उसकी लाइफ में बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें होंगी जिनको वो फॉलो करता है। मैं आपको बताऊं कि इस चर्च की आप जाओ और जाकर इस ढोंगचूरे में जितने भी चर्च हैं सब में विजिट करो, मैक्सिमम आपको मेरी मुखालफत मिलेगी। मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई मेरी मुखालफत करोगा तो वो मैं हूंगा। क्यों ऐसा है? आपको मालूम है ऐसा क्यों है? वो लोग ठीक हैं, उनके पीछे एक पुलिस का प्लान है, लोग अच्छे हैं, वो भाई वो बहनें अच्छे हैं, खुदा ने उनको पर उनके पीछे शैतान है, शैतान उनके पीछे लगा, नहीं इसकी मुखालफत करो। और जिस शख्स की मुखालफत नहीं होगी वो कभी फट नहीं सकता। किसी भी सियासतदान को देख लो, किसी भी बड़े से बड़े वजीर आजम को देख लो, अगर उसकी मुखालफत है, आज का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी कितनी मुखालफत है, फिर भी कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है ना, ऐसा कोई उसे उतार नहीं पा रहा, इतनी मुखालफत, फिर भी वो बढ़ रहे। मैं किसी पार्टी का नहीं, आप समझ रहे हैं, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, मैं सबसे प्यार करता हूं, सब हमारे लिए एक जैसे हैं, कोई भी आएगा हम उस पार्टी के लिए प्रे करेंगे। आमीन। अब हमें ध्यान समझना है कि दानियल की शुरुआत कहां से हो रही है, एक छोटे से खाने से शुरुआत हो रही है। वो कहते हैं हम ये खाना नहीं खा सकते, और आपने कितने खानों को मना किया है, आज एक शख्स किसी भी जगह पे, किसी भी पोजीशन पे जाने के लिए वो कुछ भी करने को रेडी है ना, आप समझ रहे हैं, कहीं भी पहुंचने के लिए। आज जब बहनें जाती हैं सब्जी खरीदने, तो मालूम है पता वो क्या करती हैं, वो बेचारा सब्जी आपके लिए परोस रहा होता है, इकट्ठी कर आता है, और बहन ने इधर से टमाटर लिया, इधर से नींबू लिया,
और जब भाई जाते हैं, इधर से जुराबें उठाई, इधर से ये उठाया, आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो? और हम जब जब कोई सियासत की बात शुरू होती है तो हम सबसे बड़े सियासतदान, हम कहते हैं फलां पार्टी ने इतने करोड़, इतने मिलियन। चोरी चोरी होती है, वो करोड़ की हो, वो एक लिपू हो, वो 100 हो, चोरी चोरी होती है। क्योंकि हम बाजार में जाते हैं, हम सिर्फ सोक्स उठा सकते हैं, हम सिर्फ लींबू उठा सकते हैं, लेकिन वो बड़ी जगह पे बैठा है, वो उतने ही उठाएगा। चोरी चोरी होती है। आप जो कर रहे हैं ना, ये दिस इज नॉट गुड, ये बहुत आपको, आपकी कितनी बड़ी बरकत ये रोक के बैठा हुआ है, इस बात को आज समझ के जाना। चर्च नौजवानों की हालत ऐसी है, मैं बताऊं कि हमारी औरतें कब दुपट्टा सही करती हैं? सारा दिन उनका दुपट्टा सही होगा, चूही कोई सामने आएगा दुपट्टा सीधा होना शुरू हो जाएगा, और फिर खुल डुल कर दुपट्टा सीधा होता है। समझ रहे हैं? और भाई भी उस वक्त मूंछों को हाथ लगाएंगे जब कोई सामने आ जाएगा। सारा दिन मूंछे बस ठीक है, दाढ़ी भी ठीक है, बाल भी ठीक है। ये यूथ की मैं बात कर रहा हूं। ये यूथ उस वक्त ये काम करेगी जब जब कोई सामने आएगा, तब मूंछे भी ठीक है, दाढ़ी भी ठीक है, बाल भी ठीक है, सब कुछ, कपड़े भी ठीक है, दुपट्टा भी ठीक है, लेकिन जो ही कोई आएगा दुपट्टा सीधा शुरू हो जाए, ताकि वो फिगर देखे, ताकि वो उसको देखे, उसकी अट्रैक्शन उसकी तरफ। एक्चुअली में भाई ठीक है, वो एक्चुअली वो जो दुपट्टा ठीक कर रहे हैं वो है ठीक, पर शैतान उससे काम ले रहे हैं। उसे समझने की बात है, ये बात उसको अंडरस्टैंड करने के एक्चुअली में शैतान आपको भरमा रहा है। ये देखे, खाने तो दानियल के सामने भी रखे गए थे, वो कहते नहीं हम खाना नहीं खा सकते, हम भाई खाना हम नहीं खाना खा सकते, क्योंकि हमारी शरीयत, हमारी बाइबल, हमारा खुदा हमें मना करता है। जब खुदा ने मना किया है तो हम हर पार्टी में नहीं जा सकते भाई। अगर मैं बताऊं, अगर सोचो, मैं अगर हर पार्टी में जा सकता हूं, तो मैं जिसके साथ चल रहा हूं मैं उसका फिर सगा नहीं। अगर सोचो मैं अपने खुदा का, मैं तो अपने यीशु मसीह की पार्टी का हूं, तो मैं अगर हर पार्टी में जा सकता हूं, इसका मतलब मैं अपने खुदा को छोड़ के उस पार्टी में उसका सगा नहीं, तो भाई आपका कैसे सगा हो सकता हूं? समझ रहे हैं आप? दूर दूर की जो पार्टियां होती ना, उनको थोड़ा दूर दूर ही रखा करो। जो आपके करीबी हैं, जिनके आपका रिश्ता नाता है, आपके रिलेटिव है, उनमें जाओ, उनमें जाना जरूरी भी है। हालेलुया। एक फौजी को अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो आपको बताना चाहता हूं, उसका यूनिफॉर्म जब पहनता है उसके बाद यूनिफॉर्म को सेट नहीं करता, एक ही दफा से सेट करके आता है, एक ही दफा। उसको बाल ही ऐसे दिए जाते हैं, सेट करने की जरूरत ही नहीं है। और सेम औरतें भी ऐसे ही। कभी देखा है कि फौजी औरतों को दुपट्टा सेट करते हुए, यूनिफॉर्म सेट करते हुए ड्यूटी पे खड़े? नहीं, आप देखोगे वो घर से एक ही दफा सेट करके आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है हम ड्यूटी पे। एक क्रिश्चियन को मालूम होना चाहिए कि वो जंग में निकला हुआ है, वो क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है। वो दिखाना चाहता है, वो अपने बाल, अपना हेयर स्टाइल, अपना कैचर, अपनी चीजें दिखाना चाहता है, और शैतान यही चाहता है कि आप दिखाओ चीजों को। हालेलुया। मैं जब चर्च में इंटर हो जाता हूं, जब ये माइक मैं जब तक ये माइक मेरे हाथ में है, तब तक मेरी आंखें खुली होगी, उसके बाद मेरी आंखें बंद है। कोई जरूरत नहीं है किसी को देखने की, उसको देखो जिसके लिए आए हुए हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, और इसी वजह से हम किसी मकाम पे नहीं पहुंच पाते। ये आज यूथ इस बात को समझे, क्योंकि यूथ जो है वो बहुत ऐसे लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप है। वो दानियल कहता है ठीक है, हम आपकी गुलामी में, हम आपकी बंधुआई में है, लेकिन हम ये खाने नहीं खा सकते भाई। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम मजबूर हैं। हमने कहा सिर्फ 10 दिन के लिए आप हमें ये खाना दो, 10 दिन के बाद हमारी शक्ल उनकी शक्लों से अगर अच्छी ना हुई तो फिर जो आप कहोगे फिर वो ही हम करेंगे। 10 दिन के बाद जब खाना दिया गया, 10 दिन उन्होंने साग पात खाया। आज एक चावल की प्लेट के लिए ना, हम किसी भी जगह पर जहां पे माथा टेकना नहीं चाहिए उस जगह से खाना खा लेते हैं। और सिर्फ खाते नहीं है, अब आप मेरे घर वाले रास्ते भी देखो, घर वालों का के लिए भी लेकर आते हैं, अपने लिए भी। भाई ये आप समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं?
आप समझ रही है क्या कर रहे हैं? वो जब जब पाक इशा दी जाती है, आप समझ रहे हैं, तो किसी संडे ऐसा करना, उसको ले जाना और किसी को देना जिससे आपने वो खाना लिया था, उसको कहना ये यीशु का लहू और बदन है। सारी जिंदगी लग देगी ये साबित करने में कि ये यीशु का लहू और गोश्त है। खाना तो वो बड़ी दूर के बाद है, एक कान के नीचे लगाएगा, वो कहेगा भाई ये जूस है और रोटी है, तू कह रहा ये गोश्त और खून है ना ऐसा? पर हम अब वो पक्का है, वो सिर्फ पक्का नहीं है बल्कि आपको समझाएगा, और हम बड़े कच्चे हैं। और फिर हम कहते हैं खुदा पता नहीं कितने चला गया, फिर बरकतें ढूंढते हैं, फिर मसा ढूंढते हैं। पासवान भी ऐसा कर रहे हैं, आपको तो चर्च के लीडर्स ऐसा कर रहे हैं। आज बहुत सारी चर्चें इसी वजह से बर्बाद है, क्योंकि चर्च ऐसा कर रही है, चर्च ऐसा काम करने को कह रही है। नहीं बाप बेटा करो, शुक्रगुजारी करो, पाक है सब कुछ। फिर किसी दिन डॉग को ज़िबा करना, उस पे भी बाप बेटा पढ़ना। क्या कोई ऐसा कर सकता है? नेवर, कोई नहीं करेगा। हम हर चीज नहीं खा सकते भाई, और हर चीज, हर पानी। आप एक मसीही अगर हर खाना हर पानी पी सकता है ना, तो मैं समझता हूं कि खुदा को पूरा मुल्क एक साइड पे था, पूरी कौम एक साइड पे, और दानियल एक साइड पे था। वो सोच सकता था कि ये सारी कौम अगर खाना खा रही है तो मुझे खाने में क्या दिक्कत है। उसने कहा नेवर, मैं स्टैंड लूंगा, मैं खड़ा होऊंगा। और वही खड़ा हुआ, उसी पे राज जाहिर हुए, उसी को शेरों ने नहीं खाया। ये वजह थी शेर उसे नहीं खा रहे थे। और हर रोज फिर प्रार्थना, हर रोज 3 दफा प्रार्थना, 3 दफा प्रार्थना, 3 दफा एवरी डे। कितनी दफा प्रेयर करते हैं आप? मालूम ही नहीं है। शायद संडे को आके जो कर ली वही शायद है, और कई तो संडे को भी आके बस बेवकूफ के दौर जाने। आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं है किसी की सैलरी कितनी है, सबको पता है। अगर आपकी सैलरी 18,000, 40,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख सैलरी है, तो आप घर में कितना लेके आ रहे हो? कम या ज्यादा? कम आ रहा है तो तब भी गड़बड़ है, ज्यादा आ रहा है तो तब भी गड़बड़ है। एक वो जो आप वहां पे मजदूरी करके लाते हो, एक वो है जो बिना मजदूरी के आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? 10 कार्टन एथो चुको, 10 ओद्रो चुको, समझ रहे हैं आप? ये दिस इज नॉट गुड, ये आपको कहीं ले जाएगा। ये यूथ, बताओ, यूथ को सिखाया जा रहा है, यूथ को ये बातें लोग सिखा रहे हैं, और कोई और नहीं है, उधर से अपने लोग हैं। नहीं खा रहे ऐसा डाल के, किधर से आपका हक आ गया भाई? ये कंपनी की चीजें हैं, ये आपके महकमे की चीजें हैं। क्यों उठा रहे हो? आपकी गवर्नमेंट की चीजें हैं, आप नहीं इसे उठा रहे। हाँ, गवर्नमेंट उसे नीलाम कर रही है, तब आपका हक है ना जी, तब आप उसे खरीद सकते हो। गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे हैं, लेकिन बिना पूछे किसी अफसर को मालूम नहीं, कैमरे को भी नहीं पता, घर में आ गई चीज। फिर कहते दानियल को शेरों ने खाया क्यों? भाई दानियल को शेर नहीं खा सकते। शेर भी शेरों के सामने, ये शेर, वो शेर नहीं था दानियल, वो शेर फप्पर था, उस शेर फप्पर का बेटा था, इसलिए शेर नहीं खा रहा था। हालेलुया! आप शेर फप्पर के बेटे हो, यहूदा के शेर फप्पर के बेटे और बेटियां, आपको शेर नहीं खा सकता। और आपके हाथ में लिखा है कि इज्जत तेरी बजावेगा याकूब का खुदा। हालेलुया! आपकी इज्जत यहूदा के शेर फप्पर के हाथ में है। हालेलुया! लिखा है कि वो तेरी इज्जत को बढ़ाएगा। अपनी इज्जत को कम मत करो खुदा के लोगों। जब हम चोरी करते हैं तो हम एक्चुअली में हम अपनी इज्जत को कम कर रहे होते हैं। हालेलुया! आपको बताऊं कि आपको यूथ को इस बात को समझने में, मैं खासकर आज यूथ के लिए आया हूं कि यूथ इस बात को समझे। यूथ अगर आज मैं आज थोड़ा सा खुल के बोलना चाहता हूं कि यूथ नशों से निकले, यूथ को नशे से निकलने की जरूरत है।
नौजवानों को नशे से मैं बता दूं, आप अपने डायरी में, अपनी बाइबल पे, अपने घरों में बड़ा सा लिख के रख दो। अगर जिस घर में नशा खत्म हो गया ना, वो घराना उसकी पुश्तें बदलने वाली है और अच्छी तरीके से बदलने वाली है। और उसका जितना भी आगे टप्पर होगा, उनके जितने चाचे के बेटे के बेटे के बेटे, वो पूछेंगे तुसी कीता की, आपको आगे पूछेंगे वो तुसी कीता की, और आप सिर्फ एक ही बताओगे, देखो हमने घर में लिखा हुआ है। हालेलुया। आपको बताओ, आपके घराने बदलने वाले हैं इस मीटिंग के बाद। आप यूथ की लाइफ में अच्छी तौर से खुदा काम करेगा। और आपको बताऊं कि सुलेमान इतना ब्लेस, इतना ब्लेस, इतना मसा उसके ऊपर था, इतनी हिकमत थी कि सिर्फ सुलेमान हिकमत वाला नहीं था, उसके टाइम में लाखों लोग हिकमत वाले थे। वो ऐसा दौर था, लेकिन सुलेमान की हिकमत के सामने सबकी हिकमत जीरो थी। और जितनी दौलत, इतनी दौलत थी सुलेमान के पास, आज भी लोगों की दौलत फीकी है। आज भी बिल गेट्स की जो दौलत है ना, उसके सामने फीकी है। समझते जितने जितने जानते हैं बिल गेट्स को, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? बिल गेट्स। उसकी दौलत सुलेमान की दौलत के सामने फीकी दौलत है। और जितने हिकमत वाले आदम से लेकर आज तक, और पता नहीं आगे जितने भी आएंगे, सबकी हिकमत फीकी है सिवाय यीशु मसीह के। और यही अल्फाज यीशु ने कहे, लेकिन फिर भी बंदा गिर गया। बंदा फिर भी, क्यों बंदा गिर गया भाई? क्यों सुलेमान इतनी हिकमत, इतना मसा होने के बावजूद बंदा गिर गया? आज घराने क्यों गिर रहे हैं? आज रिलेशनशिप मियां बीवी के अंदर क्यों तलाकें हो रही हैं? आपको बताऊं, सबसे मेजर बड़ी वजह यही है बस, जो सुलेमान के अंदर प्रॉब्लम थी। सुलेमान की अट्रैक्शन दूसरी औरतों में थी, सुलेमान की अट्रैक्शन दूसरे मजहबों में थी, उसकी तवज्जो दूसरी जगहों पर थी। यहोवा का मजहब छोड़कर हर मंदिर पे जाना वो मुनासिब समझता था, वहां पे कुर्बानियां चढ़ाना मुनासिब समझता था, और हर औरत जो खूबसूरत है उसको अपने घर में रखना वो मुनासिब समझता था। इसी वजह से सुलेमान और यूथ की भी यही प्रॉब्लम है, बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये है, जिधर देखा, जिधर जाते हैं उधर ही काम सेट कर देते हैं। इसी वजह से यूथ आगे नहीं बढ़ पाती। आपको पता है, आज की जो यूथ है, 20 साल का लड़का हो वो सक्सेसफुल नहीं होता, 30 साल के लड़के भी सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों? आपको मालूम है? इसी वजह से, क्योंकि पाप में है, गुनाह में है। आज आप इंडिया चले जाओ, इंडिया में आपको 13 साल का लड़का आपको स्पिरिचुअल नजर आएगा। 40-40 रोजे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे आपको 13-13 साल के लड़के प्रेयर करते हुए नजर आएंगे। 6 घंटे 13 साल के लड़के प्रेयर करते हुए नजर आएंगे। आखिर क्यों? मालूम है वहां पे क्यों इतनी बेदारी है, इतना मसा क्यों है, इतने लोग सक्सेसफुल वहां पे क्यों है? इसी वजह से वहां पे लोग पाप से दूर हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे पाप नहीं होता, लेकिन जो आप बताओ कि वहां पे यूथ के अंदर, खासकर क्रिश्चियन यूथ के अंदर बड़ी बेदारी है। और हमारी यूथ क्या कर रही है? नशा करती है, नशा बेचती है। उसका परमिट है या नहीं? उसके बाप का होगा, उसकी मम्मी का भी परमिट होगा। इतनी शर्म की बातें हैं। और बताओ, हिस्ट्री भरी पड़ी है, जिस जहां पे ये काम हुआ है, वो कराने वो जगहें बर्बाद हुई है। आपको पता है ये हमारे नाम क्यों किया गया? ताकि ये कौम बर्बाद हो जाए। और लगे हुए हैं पादरी भी और सियासतदान भी। मैं शुक्रगुजार हूं उन सियासतदान लोगों का, उनके लिए हम प्रार्थना नहीं करते कि जो इस बिल को फेल करने और खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं, कि ये क्रिश्चियन से कि इनके नाम से हट जाए। और हम दुआ में हैं ताकि खुदा उन लोगों को इस्तेमाल करे, वो भी खादम है यीशु मसीह के। याद रखना, कोई भी सियासी लीडर्स है वो खुदा की तरफ से है, उसके लिए प्रार्थना किया करो, उसके लिए प्रेयर किया। और हम प्रेयर करते हैं, हम कहते नहीं है, हम करते भी। हालेलुया। मेरी टीम के लोग जानते हैं, जो प्रेयर में आते हैं, उन्हें मालूम है कि हम किस किस के लिए प्रेयर करते हैं। हम कोई भी नहीं छोड़ते।
हम सबको ये नक्शे देख रहे हैं चर्च में, ये दुनिया के नक्शे हैं। अभी नक्शे कुछ खराब पड़े हुए हैं, कुछ रेडी हो रहे हैं। हम दुनिया के लिए प्रेयर करते हैं, कौमों उम्मतों कबीलों के लिए, हमारे लिए सब बराबर है भाई। आमीन। क्योंकि हमें मालूम है हमने यहाँ पे दुनिया भर से लोग इकट्ठे करने हैं खुदा के जलाल, खुदा के कामों के लिए। आप भी लोग होंगे जो देखना एक दिन आपके गले में वो एक कार्ड होगा और आप शायद पास्टर होंगे, आप शायद मुबश्शिर होंगे, आप शायद एवेंजलिज्म कर रहे होंगे। आपको शायद समझ नहीं आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा आपके गले में कार्ड होंगे, आप लोगों में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आप कौमों कबीलों उम्मतों में यीशु का प्रचार करेंगे, आप जाएंगे और लोगों के बीच में काम करेंगे। हालेलुया। खुदा ऐसा करने जा रहे हैं चर्च। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस। खुदा आपको बरकत दे। आइए खुदा की उस के लिए दुआ करें।